Hello everyone, कैसे हैं आप सब? Today we are going to start our new chapter Heron's Formula of Class 9th. It is the most important and easiest chapter of class 9th. ठीक है, but it is the most important because it gives you an amazing formula to find out the area of triangle विथ एनी साइड्स. ठीक है, मीन्स कोई भी साइड हो, कैसा भी आपका ट्रायंगल हो, आप उसका एरिया बहुत इजीली फाइंड कर पाएंगे इस मेथड के थ्रू. ठीक है, एंड दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय द ग्रीक मैथमेटिशियन नेम्ड हिरोन. ठीक है, तो हिरोन ने आपका नंबर दिया था, आपका ये फॉर्मूला दिया था, तो इसके लिए हम इसका नाम ही हिरोन्स फॉर्मूला से रखते हैं और इस चैप्टर का नाम भी हमने हिरोन्स फॉर्मूला से ही कंसीडर भी किया है. ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर हिरोन्स फॉर्मूला. ठीक है, तो देखिए अभी तक जो हम अपना पढ़ते आए हैं या जो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बेसिकली होता है क्या है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका बेसिकली जो आपने पढ़ा है वो क्या होता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट. यही फॉर्मूला हम पढ़ते आए अभी तक. अब देखिए, अगर आपको कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया जाए तो आप बड़ी इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, है ना, कि आपका एक हाइट है, एक आपका बेस है. अगर आपको एक ट्रायंगल दे दिया जाए कोई भी और उसका एल्टीट्यूड आपको गिवन दे दिया जाए तो भी आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे. बट अगर आपको कुछ इस तरीके से ट्रायंगल दे दिया जाए जिसकी आपको साइड्स पता है, ठीक है, तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ए बी सी डी, ए बी सी, तो इसका एरिया क्या होगा बेटा, हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी. इसका एरिया क्या होगा बेटा, हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी. करेक्ट. बट अगर आप इसका ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना होता था कि हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे और फिर फाइंड आउट करते थे. अब इस परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हमारे को प्रॉब्लम होती थी कि हमारे को इसका आंसर निकाले तो कैसे निकालें. फिर हमारे को ये तीनों साइडें पता होनी चाहिए, हमें कितना एक्सटेंड करना है ये पता होना चाहिए. तो देयर आर सो मेनी कंफ्यूजन्स. बट हिरोन्स ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर हमें तीनों साइड्स पता है, फॉर एग्जांपल ए बी सी, अगर हमारे को तीनों साइड्स पता है तो हम बहुत इजीली किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जो हमारी ये साइड है ए है, इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है और इसकी लेंथ सी है. ठीक है, देखिए मैंने ए बी सी कैसे कंसीडर किया है, द ए अपोजिट, ठीक है, बी के अपोजिट बी, सी के अपोजिट सी, बट इसके अपोजिट. ठीक है, तो अगर उसने कहा कि आपको फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो हिरोन्स आया, हिरोन्स ने कहा कि बेटा देखो मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं. ठीक है, तो हिरोन्स ने कहा कि हम पहले क्या करते हैं कि एस निकालते हैं. एस बोलते हैं हम किसको, सेमी पेरीमीटर को. पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल हमें पता है क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल साइड्स. तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 2. तो इसको हमने मान लिया दिस इज एक्स. अब उसने कहा कि आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए और आपको आंसर बिल्कुल इजीली मिल जाएगा, दैट इज एरिया. एंड एरिया इज अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. ठीक है बेटा, तो उसने कहा देखो मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं. तो कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं. तो एरिया में आपको सिर्फ यही दो फॉर्मूलाज याद रखने हैं. फर्स्ट वन इज सेमी पेरीमीटर, सेकंड वन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल. Here S is the semi perimeter and ABC are the sides of the given triangle. ठीक है, तो वो आपको बहुत ही डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस पूछेगा और आपसे बोलेगा कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए इसी का यूज करके आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड एरिया ऑफ एनी फिगर आप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको. बट द मेन कंपल्सरी पॉइंट हेयर इट इज कि आपको तीनों साइड्स पता होनी चाहिए किसकी, अपने ट्रायंगल की. अगर आपको तीनों साइड्स पता है तो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी. ठीक है, तो उसके लिए फिर हम अदर फॉर्मूलाज भी यूज करते हैं. बट अभी अगर आपको तीनों साइड्स पता है तो हिरोन्स फॉर्मूला इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहीं से हमने एक चीज और करी कि जैसे कि हम देखिए हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स क्या होती है बेटा, सेम. तो यहाँ से हम बहुत इजीली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. देखिए तो S क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज A प्लस A डिवाइड बाय 2, दैट इज 3/2A. एंड एरिया क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, राइट. तो दिस इज 3/2A, 3/2A माइनस A, दिस इज 3/2A माइनस A, 3/2A माइनस A, बिकॉज ऑल साइड्स आर सेम. तो B की वैल्यू भी A है और C की वैल्यू भी A है. तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये A/2, ये भी A/2, ये भी A/2. तो दिस इज 3/2A
इंटू ए बाई टू इंटू ए बाई टू इंटू ए बाई टू। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो रूट से बाहर आके वो क्या हो जाएगा बेटा 4। आपका ए की रूट 3 है तो रूट 3, और एक ए यहाँ से आया, एक ए यहाँ से आया, तो ए स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ फाइंडिंग एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा एरिया का, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। तो ये हमें कैसा मिला, इट इज द स्पेशल केस ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम इम्पोर्टेंट एंड सम एग्जांपल्स ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं आज, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 12.1। ओके, तो अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करा रहा हूँ जिसके थ्रू आप एक्सरसाइज 12.1 भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप करके देखिएगा, इन नेक्स्ट वीडियो मैं आपको साथ शेयर करूंगा ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 12.1। ओके, तो देखते हैं एक्सरसाइज 12.1। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स व्हिच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर इज 32। ठीक है, तो पेरीमीटर दे दिया है बेटा आपको, एक साइड और दो साइड्स गिवन दे दी हैं, और बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए। तो हेरोन्स फॉर्मूला से अगर हमें निकालना है तो बेटा हमें तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। तो हम पेरीमीटर का यूज करके थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। एज वी नो दैट पेरीमीटर क्या होता है बेटा, अगर हम लेते हैं दिस इज अ ट्रायंगल ABC, दैट इज A, दैट इज B, दैट इज C। तो अगर A की वैल्यू आपको दी गई है 8, B की वैल्यू दी गई है आपको 11 और C की वैल्यू आपको निकालनी है। तो पेरीमीटर इज A प्लस B प्लस C, दैट मीन्स 32 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 11 प्लस C, दैट इज C इज इक्वल 32 माइनस 19, दैट इज इक्वल्स टू 13। ओके, तो C की वैल्यू भी आपके पास आ गई है 13, तो C की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपके पास, C इज इक्वल्स टू 13। ओके, तो अब हमारे को निकालना है एरिया। तो एरिया क्या होता था बेटा, दिस इज S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। और आप S कैसे निकालोगे, S इज ऑलवेज P/2, दैट इज 32/2, दैट इज इक्वल्स टू 16। ओके, तो ये आपका 16 आ गया है। देखिए कितना हो गया बेटा आपका 16, 16 माइनस 8, 16 माइनस 11, 16 माइनस 13। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो दिस इज 16, दिस इज 8, दिस इज 5 एंड दिस इज 3। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बेटा कितनों के पेयर बन रहे हैं, देखिए 16 तो 4 का स्क्वायर हो गया, ये आपका बाहर आ गया 4, और यहाँ से आपका एक 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 2 जा 8 बाहर आ गया आपका, एंड दैट इज √30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको सेंटीमीटर्स में, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे मैंने कैसे फाइंड आउट किया है, बहुत ही ईजी है बेटा। आप क्या कीजिए, सबके डबल पेयर बनाइए। दिस इज 4 × 4, दिस इज 2 × 2 × 2, दिस इज 5 × 3। तो देखिए 4 का एक पेयर आ गया बाहर, तुमने 4, एक 2 का पेयर आ गया था 2, दिस इज 5 2 10 एंड 3। जो जिनके पेयर नहीं आए उनका मल्टीप्लाई करके आप रूट के अंदर ही लिख दीजिए। दिस इज द फाइनल आंसर बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। ओके, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। देखिए अब उसने बोला है द साइड्स, इस टाइप का क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है पेपर में, तो आपको उसी टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपसे पेपर्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइएंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7 and its perimeter is 300 meter. Find its area. ठीक है बेटा, तो देखिए अगर आपको रेशियो दिया गया है, दैट मीन्स गिवन क्या है आपके पास कि A:B:C, the sides of all, the ratio of all the sides of a triangular plot is 3:5:7. ठीक है, तो आप A कैन बी कंसिडर एज 3x, B एज 5x एंड C एज 7x. ओके, तो ABC आपके पास तीनों है। नाउ व्हाट इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या होता है बेटा A प्लस B प्लस C एंड दैट इज इक्वल टू 300. तो 3x प्लस 5x प्लस 7x, दिस इज 15x इज इक्वल टू 300, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 20. ठीक है, अगर x की वैल्यू 20 आ गई है तो A की वैल्यू क्या थी बेटा आपकी 3x,
that is 3 into 20, that is equals to 60 meter. B is equals to 5x, this is 5 into 20, that is 100x, 100 meter. And C is 7x, this is 7 into 20, this is 140 meter. Okay, and the perimeter is 300, that means semi perimeter is always P by 2, that is 150 meter. So now area of triangular plot क्या हो जाएगा बेटा? That is equals to under root S minus A, S minus B, S minus C. ओके, तो S की वैल्यू क्या है बेटा जी? आपकी 150, दिस इज 150 माइनस 60, 150 माइनस 100, 150 माइनस 140. तो देखिए यहाँ पे आपका आ गया है 150 इंटू, दिस इज 90 इंटू 50 इंटू 10. ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखें तो बेटा देखिए कितने जीरोज हैं, 4 जीरोज है, तो 2 जीरोज तो बाहर आ गए, मीन्स 100 बाहर आ गया आपका. अब आप देखिए 15 है, तो 15 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 3. 9 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3. 5 को आप 5 ही रहने दीजिए, और ये 10 तो आपका बाहर आ गया है, एक जीरो बाहर चला गया. तो आपके पास कितने के पेयर बन रहे हैं बेटा? एक 5 का पेयर बन रहा है और एक 3 का पेयर बन रहा है. तो मीन्स 5 और 3 का पेयर कितना हो गया? 15. तो 15 आप बाहर ले आएंगे तो 100 इंटू 15, और जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर, तो जैसे √3 मीटर स्क्वायर. दिस इज 1500 अंडर √3 मीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. ओके, तो देखिए आज मैं आपको सिर्फ 2 एग्जांपल्स से समझाया है कि आप किस तरीके से द टुडेज बेसिक कॉन्सेप्ट एंड जो था आपका, और जो मेरा मेन मोटिव था वो ये था कि हमें अपना हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, हम उसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं. थर्ड थिंग कि आपसे 1-2 एग्जांपल मैंने सॉल्व करवा के दिखाए कि किस तरीके से आप अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करेंगे. ये तीनों चीज़ें आप अगर ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा, तो आपके मार्क्स पूरे आएंगे इस चैप्टर के अंदर. ठीक है, तो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द एक्सरसाइज 12.1. तो वी विल मीट लेटर. ओके, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. अगर आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.